नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। देखिए, अडानी के मुद्दे पर अब सियासत भी बेहद ज़्यादा गर्म हो गई है। जहां एक तरफ सेंसेक्स का झगड़ा है, वहीं दूसरे तरफ दिल्ली के संसद भवन से लेकर के तमाम सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम विपक्षी नेता इन दिनों अडानी को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हैं, और हमलावर हो भी क्यों ना। जब केंद्र सरकार अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधी रहेगी तो विपक्ष तो हमला करेगा ही। संसद में चर्चा से भी सरकार पीछे हट रही है। अब इसमें एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है बसपा प्रमुख मायावती ने। बसपा प्रमुख मायावती ने अडानी के मुद्दे को एक बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है जो आगे चल के सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मायावती ने रविवार को कहा कि अडानी के मुद्दे की वजह से भारत की छवि दांव पर लगी है और हर कोई इसको लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार इससे बहुत हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि अडानी मामले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस देश के लोगों को भरोसे में नहीं ले रही है। मायावती ने यहां जारी एक बयान में कहा, रविदास जयंती पर अडानी प्रकरण को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि ये नई चिंता का कारण है। इस तरह के मामलों का हल ढूंढने के बजाय सरकार लोगों को नजरअंदाज कर नए वादे कर रही है। अडानी मुद्दे की वजह से भारत की छवि दांव पर लगी है और हर कोई चिंतित है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा, विश्व में अपनी रैंकिंग स्थापित करने वाले इस देश के एक कारोबारी की वजह से भारत का आर्थिक जगत निराश है और अवसाद में है। इसका इस देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर दीर्घकालीन असर पड़ने जा रहा है। अन्य मामलों की तरह ही अडानी के मामले में सरकार इस देश के लोगों को सदन के माध्यम से भरोसे में नहीं ले रही है। सरकार के लोगों के भरोसे के साथ नहीं खेलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर और वित्त शोध कंपनी हिंडरबर्ग ने करीब 10 दिन पहले अडानी समूह के खिलाफ कंपनी संचालन के मोर्चे पर गड़बड़ी के कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। तो ये था मायावती का इल्जाम और आरोप जो वो अडानी समूह पर और केंद्र सरकार पर लगाते हुए नजर आ रही। इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।